बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है हमारा, हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया होगा, उसका हमने क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक फंक्शन किस फॉर्म में होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा हमारे पास। हमने उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग डोमेन और रेंज की मदद से। किसकी मदद से? डोमेन और रेंज की मदद से। तो ये आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ये बेसिक एसएलओज हैं, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। अगेन हमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस दिए हैं, हमने उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। एक तो ये काम करना है। जब इनवर्स फाइंड आउट कर लें, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, तो यहां पर हम एफ ऑफ एक्स को लेट कर लेंगे y के बराबर। तो ये जो एफ ऑफ एक्स होगा ये y के बराबर आ जाएगा। जो मैंने फर्ज किया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो f इधर आगे इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। पहला स्टेप तो ये करेंगे हम। ठीक है, अब जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेट किया है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, x का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे x स्क्वायर का, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्लस माइनस y प्लस 3, दो स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने से दो वैल्यूज आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कैंसल आउट होके एक x की वैल्यूज आ जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव, y प्लस 3, दो वैल्यूज आ चुकी। इसे सेपरेट करते हैं। जब इसे सेपरेट करेंगे हमारे पास एक वैल्यू ये आ जाएगी y प्लस 3, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के रूट y प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि हमने इनवर्स कैलकुलेट करना है, पहला काम क्या किया हमने, इसको y के इक्वल लेट करके यहां से x की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली इन टर्म्स ऑफ y। जब आ जाए फिर आपने x की वैल्यू रिप्लेस करनी है ये वाली यहां पर। तो दिस इंप्लाइज, तो ये आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y प्लस 3 पॉजिटिव में, और f इनवर्स y माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 3। ठीक है, अब यहां पे दो इनवर्स आए हैं, लेकिन ये वेरिएबल y में है। एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन x के अंदर है। तो लास्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। जब रिप्लेस करेंगे आप, रिप्लेस y बाय x, यानी y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, x रिप्लेस करेंगे, तो हमें दो इनवर्स मिल जाएंगे। एक आ जाएगा हमारे पास f इनवर्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, एक ये इनवर्स आ जाएगा ये वाला। इस y की जगह x पुट कर दिया, यहां पे भी पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास f इनवर्स x माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3। इसे कह दे इक्वेशन नंबर 1, इसे कह दे इक्वेशन नंबर 2। यहां पे दो इनवर्स आएंगे, इनवर्स यूनिक होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि इनवर्स कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, वो फाइंड आउट करेंगे हम डोमेन और रेंज की मदद से। अगर डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर लें फिर हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, टू डिटरमिन, अगर हमें ये चेक करना है कि इनवर्स कौन सा है, तो हमें
फाइंड आउट करनी पड़ेगी डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे इस फंक्शन की। अब डोमेन उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ही रिप्रेजेंट की गई है। अगर आप देखें उसने कहा ये जो फंक्शन डिफाइंड है वो इन वैल्यूज के लिए x लेस देन 0, नेगेटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सिंस हमारे पास क्या है, x इज लेस देन 0, लेस देन 0 है। अगर एक मैं रियल लाइन ड्रॉ करूं अपनी आसानी के लिए, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, पॉइंट को समझते हैं। लेस देन 0 से मुराद है 0 से छोटे, ये तमाम नंबर ये वाले, ये डोमेन हमारी, ये डोमेन होगी। दूसरा कोई नंबर नहीं लेना, सिर्फ इनके अंदर हमने नंबर्स को इनिशिएट करना है। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स। बड़ा सिंपल सा, यानी ये वाला इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0, तो ये डोमेन आ जाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी, यहां पर इक्वल का साइन है, अगर इक्वल का साइन ना हो तो छोटी ब्रैकेट यूज करते हैं हम। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शंस आ चुकी है। अब हमने रेंज ऑफ फंक्शन भी बतानी है। फॉर रेंज उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आसान नहीं है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर रेंज, रेंज कैसे कैलकुलेट किया करेंगे हम, डोमेन की मदद से ही रेंज बनाने की कोशिश किया करेंगे। सिंस हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन हमें दी थी डोमेन की, इसी से हम रेंज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब मुझे ये फंक्शन बनाने की कोशिश करनी है। यहां पर एक्स स्क्वायर है लेकिन इसको एक्स स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। मैं रीड आउट करो, लिख नहीं रहा, स्क्वेयरिंग करेंगे क्योंकि ये लेस देन है, नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इस पॉइंट को जरा समझना है आपने, अक्सर बच्चे यहीं पर मिस्टेक करेंगे, क्योंकि इस डोमेन को यूज करते हुए मुझे ये फंक्शन बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस 3। वो कैसे बनेगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, एक काम ये स्क्वायर कर लेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी होगी रिवर्स हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद एक्स स्क्वायर में क्या चीज माइनस हो रही है, -3, दोनों साइड पे -3 करेंगे आप। जब दोनों साइड पे -3 करेंगे तो ये इनइक्वालिटी बनेगी आपके पास, एक्स स्क्वायर -3, ये तो फंक्शन की वैल्यू है, किसके बराबर है, दैट इज एफ ऑफ एक्स के बराबर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -3। अब जरा पॉइंट को समझना है, इधर मैंने था, हमारे पास था सिंस एक्स इज लेस देन 0, लेस देन 0 से मुराद 0 से छोटे छोटे, ये डोमेन थी हमारे पास। अब एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -3, एक और रियल लाइन ड्राइव कर रहा हूं मैं, यहां पे माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, यहां पे -3 है, -3 से बड़े नंबर, बड़े किस तरफ जाएंगे हम, पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी ये मेरे पास इसकी रेंज बनेगी -3 से बड़े नंबर सारे के सारे। सो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी एफ ऑफ एक्स की, दैट इज -3 से, इक्वल का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट, -3 से लेकर इंफिनिटी तक जाएंगे हम, तो ये रेंज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, डोमेन और रेंज तो आ गई, क्योंकि हमने ये चेक करना है कि ये वाला इनवर्स है या ये वाला इनवर्स। ये जो इनवर्स है हमारे पास, जो डोमेन और रेंज कैलकुलेट की है अभी, वो एफ ऑफ एक्स की है। अच्छा, यहां पर एक और पॉइंट को नोट कर लें, जब आपके पास डोमेन और रेंज आ जाए किसकी, हमारे पास फंक्शन की, तो इनवर्स की कैसे कैलकुलेट करें हम। इनवर्स फंक्शन की जब आपने डोमेन बतानी है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स, जो रेंज आती है फंक्शन की वो डोमेन ऑफ इनवर्स बनती है। जो रेंज आती है फंक्शन की वो इनवर्स की क्या बनती है, डोमेन बनती है। तो डोमेन क्या आ गई हमारे पास, -3 से पॉजिटिव इंफिनिटी, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब जो रेंज होगी हमारे पास इनवर्स फंक्शन की, इधर डोमेन ऑफ फंक्शन ये थी, अब ये रेंज बन जाएगी इनवर्स फंक्शन की, उल्टा होगा हमारे पास। तो यहां पर आ जाएगा -इंफिनिटी से 0, तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, इनवर्स फंक्शन की, लेकिन हमने इनवर्स अभी बताना है, इनवर्स हम लास्ट में जाके कैलकुलेट किया करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट किया करेंगे, ये जो रेंज आई है ये वाली, ठीक है, इस रेंज में से
हमने वैल्यू यूज करनी है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इस इंटरवल के अंदर से -3 से लेकर इन्फिनिटी तक, जो मर्जी वैल्यू लें आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करनी है। ठीक है, डोमेन की वैल्यू लेते हैं, टेक इस इंटरवल में से लेना जो डोमेन आएगी हमारे पास, -3 से इन्फिनिटी 0 कर सकते, तो मैं 1 ले रहा हूं अपनी आसानी के लिए। जब 1 लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, टेक x इज इक्वल टू 1, वो आपने 1 और 2 में पुट करनी है, पुट इन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। चेक करते हैं, 1 को 1 के अंदर पुट करते हैं, जब 1 के अंदर इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f इनवर्स 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 दैट इज 4, आंसर कितना आ गया 2, इसका आंसर क्या है 2। सेकंड को भी सॉल्व करते हैं, इंप्लाइज पॉजिटिव 1 पुट करते हैं उस इक्वेशन के अंदर भी, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 4 दैट इज -2। एक पॉजिटिव 2 आता है, एक -2 आता है। अब देखिए ये वाला चेक करें कि जो नंबर्स आए हैं मेरे पास 2 और -2, इस इंटरवल में ये वाला आता है या ये वाला आता है हमारे पास। ठीक है, ये जो इंटरवल है ये नेगेटिव नंबर्स का इंटरवल है, आप देख भी सकते हैं सिर्फ नेगेटिव नंबर्स होंगे हमारे पास यहां पर, क्योंकि ये जो रेंज आती है ये नेगेटिव नंबर्स के, 0 से इस तरफ है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो ये वाला जो नंबर होगा इसको बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से 0। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0। ठीक है, क्योंकि इनवर्स यूनिक होगा हमारे पास, इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा हमारे पास। इनमें से कौन सा इनवर्स बना, कौन सा वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, वो सेकंड वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। हेंस हमारे पास जो इनवर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज -स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। ठीक है, सिंपल सा है, जस्ट आपको एक तरीकाकार बता दिया, उसी मेथड को फॉलो करते हुए रिमेनिंग पार्ट्स को भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, हमने इसका इनवर्स भी मालूम करना है और साथ साथ डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करनी है इनवर्स फंक्शंस की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी इनवर्स फाइंड आउट करना होता है हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो हम लेट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हर पार्ट के अंदर ये स्टेप हमने लाजमी करना होगा। ठीक है, यानी इस एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, y एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा y इन टर्म्स ऑफ x। लेकिन यहां पर हम एक और स्टेप करेंगे, जो हमने लेट किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी यहां से इन x की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, सेपरेट करेंगे, f इधर आगे इनवर्स हो जाएगा, जब f इनवर्स होगा तो ये y बनेगा, f इधर आगे इनवर्स, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, इधर क्या रह जाएगा, जस्ट x के बराबर। हर पार्ट के अंदर हमें ये काम लाजमी करना है। अब इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करेंगे, जब x के लिए सॉल्व करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और कांस्टेंट, ये y उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 पहले से ही है, y इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां से पहले। ठीक है, चले बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ चुका। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहां से a b c की वैल्यू लेबल कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या हमारे पास, दैट इज 1, ये 1 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6, ये आ जाएगी। c की वैल्यू विदाउट x 4 माइनस y, ये वैल्यूज पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर और वहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x बराबर आ जाएगा माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर दैट इज 36 आ जाएगा हमारे पास। 4ac 4a इंटू c, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास। ठीक है,
डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा हमारे पास 2a की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर। यहां पर a b और c की वैल्यूज पुट कर दी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहां से और यहां से मैं 4 को कॉमन लूंगा ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। ये -6 एज इट इज प्लस माइनस इसमें से और इसमें से 4 कॉमन आएगा तो अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी, इसकी जगह आ जाएगा 9 माइनस 4 तो बाहर आ गया कॉमन, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 बाहर माइनस है तो -4, 4 बाहर आ चुके हैं, 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही होता है हमारे पास, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो 4 है हमारे पास, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे हम, 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, ये दैट इज 2 के बराबर, तो ये बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस 4 दैट इज 5 प्लस y, ये बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इसमें से 2 को कॉमन लेके आगे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में x बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आएगा, जब 2 कॉमन आएगा इधर बच जाएगा हमारे पास -3 प्लस माइनस 5 प्लस वाई, स्क्वायर रूट के अंदर 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यूज आ गई हमारे पास -3 प्लस माइनस वाई 5 प्लस वाई, यहां से x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसको सेपरेट नहीं करना स्टार्ट, क्योंकि हमने इनवर्स को कैलकुलेट करना है, तो x किसके बराबर था हमारे पास, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, इसमें रिप्लेस करेंगे। जब आप उसको सॉल्व कर लें x के लिए तो लास्ट में आपने x की वैल्यू पुट करनी है, x किसके बराबर था, y इनवर्स सॉरी f इनवर्स y के बराबर, तो यह आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस y, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। इनवर्स आ चुका, लेकिन यहां पर वेरिएबल y है, वेरिएबल y में नहीं हमें x में आंसर चाहिए, तो लास्ट में हम ये स्टेप लाजमी क्या करेंगे, वेरिएबल को चेंज किया करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो फंक्शन है वो x वेरिएबल के अंदर है, तो x का इनवर्स ही चाहिए हमें। तो लास्ट स्टेप क्या किया करेंगे, रिप्लेस किया करेंगे हम y बाय x, यानी जहां जहां पर y लिखा हुआ है उसकी जगह x पुट करेंगे, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस x, इस y की जगह x आ गया, इस y की जगह भी x आ गया, ये इनवर्स आ चुके, लेकिन यहां पर 2 वैल्यूज आती हैं एक इनवर्स की, सो एक इनवर्स आ गया मेरे पास पॉजिटिव, ये वाला साइन पॉजिटिव 5 प्लस x के बराबर, दूसरा इनवर्स क्या आ गया मेरे पास नेगेटिव में, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। 2 इनवर्स आ चुके हैं, लेकिन इनवर्स यूनिक होता है, इस पॉइंट को नोट कर लें, यहां पर 2 इनवर्स आ रहे लेकिन एक इनवर्स है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा इनवर्स है हमारे पास, उसके लिए हमें डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी पड़ती है इनवर्स फंक्शन की, लेकिन उससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डोमेन और रेंज इस फंक्शन की। अगर फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाए तो फिर इनवर्स की हम बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। चले जी, टू डिटरमिन विच वन इज इनवर्स, के इन दोनों में से इनवर्स कौन सा है ये चेक करना है हमने, ठीक है। उसके लिए हमें डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ पहले डोमेन निकालते हैं फंक्शन की, यानी इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करते हैं, ये उसने हमें डिफाइन किया स्टार्टिंग के अंदर ही, ये डोमेन ही है हमारे पास, यानी x इनपुट होता है, x की वैल्यू क्या होती है, इनपुट ऑफ ए फंक्शन, वो डोमेन होती है लेस देन -3। देखिए जरा एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, -∞ से पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर लिख लेते हैं सिंस नाउ x क्या हमारे पास लेस देन -3 है, अगर x लेस देन -3 है, ये -3 होगा, ये मेरे पास जो इंटरवल होगा लेस देन -3, जितने भी नंबर्स हैं कहां तक, -∞ तक, तो ये मेरे पास डोमेन होगी इस फंक्शन की। हमने यहां से वैल्यू चूज करनी है, बाहर से नहीं करनी, -3 से छोटे छोटे तमाम नंबर्स, ठीक है। तो डोमेन क्या आ जाएगी मेरे पास
डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से -3 रखनी है, ये इस तरह, ये नहीं कहना -3 पहले लिख ले माइनस इन्फिनिटी बाद में, इससे छोटे छोटे यहां से यहां तक माइनस इन्फिनिटी से -3। ठीक है बच्चों, ये डोमेन आ चुकी है। यहां पर छोटी ब्रैकेट यूज करनी नंबर पर, अगर इक्वल का साइन होता तो बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते। पॉइंट को नोट कर ले, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर बड़ी ब्रैकेट यूज की थी, स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर। ठीक है, ये डोमेन आ चुकी। अब हमें रेंज भी चाहिए। फॉर रेंज, रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेंज हमारे पास होती है आउटपुट ऑफ ए फंक्शन। इनपुट एक्स को कहते हैं, आउटपुट एफ ऑफ एक्स। वो चेक करनी कैसे कैलकुलेट करनी है, हम इसी को यूज करेंगे। डोमेन को यूज करते हुए हम एफ ऑफ एक्स बनाएंगे। कैसे? सिंस एक्स किसके बराबर है? लेस देन -3। -3 है ना, इसको यूज करते हुए मैंने ये फंक्शन बनाना है। ये कैसे बनेगा? पहले मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर यानी स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, ये +9। जब स्क्वायर करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाएगी। इस पॉइंट को नोट कर ले, अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। मुझे इसको यूज करते हुए ये फंक्शन बनाना है रेंज के लिए। एक्स स्क्वायर चाहिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब ये प्लस कर दें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, यानी एक्स स्क्वायर में ये वाला नंबर ऐड कर दें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पर भी। ये किसके बराबर आ गया? दैट इज एफ ऑफ एक्स। यही बनाना था ना हमने। इनपुट की मदद से आउटपुट तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये एफ ऑफ एक्स बन चुके हैं हमारे पास। तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 9 + 4 13, 6x + 13 आ चुका। ठीक है, फंक्शन हमने बना लिया है, लेकिन हमारी आउटपुट कहां से स्टार्ट होगी? ये तो इनपुट है ना, ये इनपुट करने से हमें आउटपुट क्या मिलती है, वहीं से हमारी रेंज स्टार्ट होगी। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर ले। तो मैं -3 इस फंक्शन के अंदर पुट करूंगा, तो -3 इधर आ जाएगा +13 विच इज इक्वल टू, इसका आंसर 18 -18 + 13। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एफ ऑफ मेरी जो रेंज आउटपुट स्टार्ट होगी दैट इज ग्रेटर देन -5। -5 से तमाम बड़े नंबर्स, रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, -∞ से +∞, -5 यहां पर कहीं पर होगा। -5 से ग्रेटर, जब ग्रेटर हो तो इन +∞ की तरफ जाना होता है, +∞। लेस देन हो तो -∞ की तरफ। ये लेस देन था ना, तो -∞ की तरफ गए। यहां पर ग्रेटर देन -5 आ रहा है, तो -5 से ग्रेटर कहां तक चलेंगे? पॉजिटिव तक। तो ये रेंज होगी। सो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो रेंज कहां से स्टार्ट होगी? -5 से। -5 से ग्रेटर कहां तक? +∞ तक। छोटी ब्रैकेट, यहां पर इक्वल का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट यूज करेंगे। ये रेंज और ये डोमेन आ चुकी है। क्योंकि हमने डोमेन और रेंज निकालनी है इनवर्स फंक्शन की, फिर हमें इनवर्स का पता चलेगा। कैसे चलेगा? जो डोमेन होती है फंक्शन की वो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है फंक्शन की वो डोमेन बन जाती है इनवर्स फंक्शन की। सो हेंस डोमेन ऑफ इनवर्स, यानी डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो डोमेन ऑफ इनवर्स बन जाती है, दैट इज -5 से +∞। उसके बाद जो डोमेन होती है फंक्शन की वो रेंज बन जाती है इनवर्स फंक्शन की। ये पहले पार्ट के अंदर भी मैं बता चुका हूं, ये चीज आ जाएगी -∞ से -3। ठीक है, डोमेन भी आ चुकी, रेंज भी आ चुकी। इनवर्स कैलकुलेट करना है अब हमने। इनवर्स कैसे? ये इनपुट में से कोई भी वैल्यू लें, इनपुट करने से आउटपुट इस इंटरवल में आनी चाहिए, आंसर इसके अंदर होना चाहिए। इससे बाहर होगा तो वो इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, यानी इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं आप। मैं लेता हूं टेक, अपनी आसानी के लिए, टेक x = 4। क्या ले रहा हूं? 4, क्योंकि
5 + 4, क्योंकि मुझे इनवर्स में पुट करना है रेंज कैलकुलेट करने के लिए। 5 + 4 क्या होता है? 9 होता है ना। 9 का स्क्वायर रूट आसानी के साथ कैलकुलेट हो सकता है। आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो मैं पुट करता हूं, पुट इन 1 and 2। जब 1 में पुट करते हैं, 1 इंप्लाइज 1 में पुट करें यहां पे 4, F इनवर्स 4, दैट इज -3 एज इट इज, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4, 5 + 4, x की जगह 4 पुट करते हैं, ये आ जाएगा 9, दैट इज 3, विच इज आंसर क्या आ गया? 0। क्या ये इस इंटरवल के अंदर आता है? हमारा आंसर इसके अंदर लाई करता है कि नहीं, चेक करते हैं। क्योंकि ये हमारी डोमेन थी ना, वो इंटरवल ये वाला था, तो 0 यहां पर होगा कहीं, -1 इधर होता है, सॉरी -2, -1, 0 यहां पर कहीं होगा। लेकिन ये तो हमारे पास रेंज थी इनवर्स फंक्शन की, 0 तो नहीं आ रहा उस इंटरवल के अंदर। इट डज नॉट बिलोंग्स टू -∞ से -3, तो ये इनवर्स नहीं है हमारा। अब यही 4 सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकंड इंप्लाइज F इनवर्स 4, इसमें पुट करके देखते हैं x की जगह, -3 -5 +4, -3 -9 -3 दैट इज -6। क्या ये इस इंटरवल के अंदर आता है इसका आंसर? यस, इसका आंसर आता है, क्योंकि -3 इधर है, -4 यहां पर कहीं होगा, -5 यहां पर कहीं होगा, -6 यहां पर कहीं पर होगा। तो इस इंटरवल के अंदर हमारा आंसर आता है। यानी इधर से मैंने वैल्यू ली और पुट की इसके अंदर और इसके अंदर, हमारा आंसर चेक किया किसके अंदर आता है। 4 पुट करने से इस फंक्शन के अंदर सॉल्व करने से इस रेंज के अंदर हमारा आंसर लाई करेगा। तो -6 बिलोंग्स टू -3, ये बिलोंग नहीं करता, ये बिलोंग करता है। जो बिलोंग कर जाए वही हमारा इनवर्स होता है, ठीक है। हेंस इनवर्स इज क्या आ जाएगा? F इनवर्स। सेकेंड इक्वेशन हमारा इनवर्स होगी ये वाली, -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 + x। तो ये फाइनल इनवर्स आ जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट का। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेंथी, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बाकी पार्ट्स भी आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलो बेटा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, हमने इसका इनवर्स भी मालूम करना है और साथ साथ डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सेकंड पार्ट को सॉल्व किया वैसे ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमने लेट करना होता है f(x) = y। यहाँ पर मैंने पहले से ही फर्ज किया हुआ है, क्योंकि ये हर सवाल के अंदर ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर नहीं तो बताऊंगा दोबारा डिटेल के साथ। उसके बाद ये f इधर आगे इनवर्स होगा, तो f इनवर्स y किसके बराबर आ जाएगा? x के बराबर। इसको हमने क्या नाम दिया? y = 2x² - 8x + 11। ये y इन टर्म्स ऑफ x क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे x वेरिएबल के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगी हमारे पास? 2x² - 8x + 11 - y = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास वेरिएबल x में। अब इसको सॉल्व करेंगे हम x के लिए। तो सबसे पहले a की वैल्यू लेबल कर लें, b की वैल्यू लेबल कर लें और c की वैल्यू लेबल कर लें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक फार्मूले की ही मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। -b, ये -b की वैल्यू इसमें पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। ये आ जाएगा -8 b का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। -8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? दैट इज 64 के बराबर। 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है? 2, और c की वैल्यू कितनी है? 11 - y डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? वो भी 2 है मेरे पास, ठीक है। ये आ जाएगी a की वैल्यू इधर पुट करने से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे ये +8 हो जाएगा, प्लस माइनस अगेन जैसे पिछले पार्ट के अंदर इधर से 4 कॉमन लिया था, तो अगेन यहां पे 4 कॉमन लेंगे,
जब 4 कॉमन लेंगे तो यहां पर 16 बचेगा, माइनस ये 4 बाहर आ चुका है, ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा माइनस साइन के साथ, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2y आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 कॉमन लेने से यहां से ये एक्सप्रेशन बचता है हमारे पास। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 2 4, ये 4 अगेन स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाहर, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो -6 बनता है, यानी 2y पहले लिख लें, इसको सोल्व करने से -6 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, वैसे ही कर रहा हूं सोल्व जैसे हमने सेकंड पार्ट के अंदर सोल्व किया। अब यहां से ऊपर से 2 कॉमन आएगा, जब 2 कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा मेरे पास, जस्ट 4 प्लस माइनस 2y -6 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 क्या होता है, नीचे 4 है, ये कैंसिल आउट, जब ये कैंसिल आउट होगा इसके साथ तो क्या बचेगा 4 प्लस माइनस 2y -6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, हमने यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट की है, x के लिए सोल्व किया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन हमने इनवर्स मालूम करना होता तो लास्ट में जाके x की वैल्यू पुट करेंगे f इनवर्स y, इस x की जगह लिखेंगे f इनवर्स y, तो बाकी वैसे के वैसे आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2y -6 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ठीक है बच्चों, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। और क्योंकि हमने इनवर्स कैलकुलेट करना था वेरिएबल x के अंदर, हमारा आंसर अभी y में आया, तो हमने x में चाहिए तो लास्ट में जाके जब इनवर्स निकाल लें तो y की जगह क्या पुट करना होता है x, ये y लिखा है, इधर भी x पुट करेंगे, इधर भी x पुट करेंगे, तो f इनवर्स x 4 प्लस माइनस 2x -6 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहां पर 2 इनवर्स आ चुके, जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूं कि 2 इनवर्स है, इसको सेपरेट लिखेंगे और इसको चेक करेंगे कौन सा इनवर्स है हमारे पास। ठीक है, चलो जी सेपरेट लिख लेते हैं, पहले ये वैल्यू 4 प्लस में 2x -6 डिवाइडेड बाय 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और आ जाएगा 4 माइनस 2x -6 डिवाइडेड बाय 2, एक प्लस में और एक माइनस में, ये इनवर्स है, लेकिन इनवर्स यूनिक होगा, एक होगा, यहां पर 2 इनवर्स आए हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये कैसे चेक करेंगे, जब तक हम डोमेन और रेंज मालूम ना कर लें। ठीक है, चलिए बेटा अब डोमेन और रेंज मालूम करते हैं। टू डिटरमिन विच वन इज इनवर्स, इन दोनों में से इनवर्स कौन सा है, तो हम डोमेन यानी इस कंडीशन को यूज करेंगे जो हमें दी होगी। यहां पर x ग्रेटर इक्वल टू दिया है, x ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है, सिंस हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, रियल लाइन मेरे पास माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, तो यहां पे 2 होगा। ग्रेटर, जब ग्रेटर हो तो राइट साइड की तरफ जाना है, तो ये इंटरवल बनेगा मेरे पास डोमेन, ये डोमेन डिफाइन की होती है इस फंक्शन की, ये वाली, यानी 2 से ग्रेटर कहां तक, इंफिनिटी तक, ये डोमेन आ गई मेरे पास। ठीक है, यहां पर इक्वल का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट यूज करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट, जब इक्वल का साइन नहीं होगा तो छोटी यूज करते हैं। डोमेन तो आ गई फंक्शन की, अब हमने रेंज कैलकुलेट करनी है, वो भी तरीकाकार आपको बता चुका हूं, इसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे। x ग्रेटर देन 2 है, इसको यूज करते हुए ये फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनेगा, इसको स्क्वायर बनाना है, x तो है, पहले मुझे x स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर कर लें, जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स तो 4 आएगा, इसमें इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। पहले 2 सवालों के अंदर वो नेगेटिव नंबर था, ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इस बात का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, इसमें इनक्वलिटी रिवर्स नहीं करनी। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 बोथ साइड्स, इधर भी 2 मल्टीप्लाई, तो इधर कितना हो जाएगा 8 के बराबर आ जाएगा। ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर बन गया। अब ये वाली टर्म प्लस माइनस करते हैं, -8x प्लस 11 लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जब सोल्व करेंगे 2x स्क्वायर -8x प्लस 11, इधर भी लिखेंगे -8x प्लस 11, इधर भी लिखेंगे, तो यह आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल 8 -8x प्लस 11।
ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ये फंक्शन बन चुके हैं। एफ ऑफ एक्स जो हमें स्टार्टिंग के अंदर दिया था वो क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, इसको और इसको सोल्व करें, 19 माइनस 8 एक्स आ चुका। ठीक है, अब हमारी डोमेन कहां से स्टार्ट हो रही है, डोमेन 2 से स्टार्ट हो रही है। जहां से डोमेन स्टार्ट होगी उसको इनपुट करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारी रेंज वहां से स्टार्ट होगी। इसमें 2 पुट करते हैं, जब 2 पुट करते हैं तो मुझे आंसर मिलेगा 19 माइनस 16 विच इंप्लाइज एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 3, यानी ग्रेटर और इक्वल टू 3। जब मैं बात करता हूं रेंज की, ये तो मेरे पास डोमेन थी फंक्शन की, तो रेंज 3 से ग्रेटर, जो मैंने 2 पुट किया, इस 2 को पुट किया, जो मैंने फंक्शन बनाया था ये वाला, इसमें और इसमें एक्स की जगह इनपुट किया, तो आउटपुट मुझे कितनी मिली, 3। 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर कहां तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। अगर ग्रेटर हो तो राइट साइड की तरफ आएंगे, ये इंटरवल मिलेगा हमें, ये हमारी रेंज होगी फंक्शन की उस सवाल के अंदर। ठीक है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो रेंज क्या आ जाएगी मेरे पास, 3 से इन्फिनिटी। इक्वल का साइन तब लगाएंगे, सॉरी इक्वल का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे। ये रेंज आ गई और ये डोमेन आ गई फंक्शन की आई है, क्योंकि हमने इनवर्स कैलकुलेट करना है तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन चाहिए, इनवर्स फंक्शन की रेंज चाहिए होती है हमें। कैसे आएगी हमारे पास, चले जी, जो डोमेन होती है फंक्शन की वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है इनवर्स फंक्शन की। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। ये जो रेंज होगी फंक्शन की ये आ जाएगी हमारे पास डोमेन ऑफ 3 से इन्फिनिटी, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, इसमें पुट करते हैं, सॉरी रेंज क्या आ जाएगी, दैट इज 2 से इन्फिनिटी। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाती है इनवर्स के अंदर। ठीक है, चलो जी, अब हमने क्योंकि इनवर्स कैलकुलेट करना है, ये 2 इक्वेशंस हमने स्टार्टिंग के अंदर बनाई थी। जो इनपुट है इसको यूज करना है, इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू लेनी है। अब ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स की डोमेन यही है मेरे पास, यहां से वैल्यू लेनी, डोमेन से वैल्यू लेते हैं, डोमेन इनवर्स ये 3 से इन्फिनिटी, यानी इधर से कोई वैल्यू इधर से जो मर्जी वैल्यू ले, 3 से बड़ी 4 ले, 5 ले, 6 ले, इसके अंदर पुट करके देखें, जो आंसर आए वो इस इंटरवल में आना चाहिए। अगर इस इंटरवल में आएगा वही हमारा इनवर्स होगा फंक्शन का। ठीक है, तो मैं यहां पर 5 ले लेता हूं, 4 भी होगा, 5 भी ले लेता हूं। ठीक है, इसमें से 5 ले लेते, टेक x इक्वल टू 5, इस इंटरवल में से लिया। ठीक है, जब इस इंटरवल में से लेंगे इधर लिख लेते हैं बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, पुट इन 1 and 2, यानी इस इक्वेशन में और इक्वेशन में बारी बारी पुट करना है। x इक्वल टू 5, 5 क्यों लिया, आप देखिएगा नंबर हमारे लिए बड़ा आसान सा मिलेगा जब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इसमें 5 पुट करेंगे तो f इनवर्स 5 आ जाएगा, ये 4 प्लस 2x, x की जगह क्या पुट करना है, 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2। सॉल्व करते हैं इसे, 4, ये 5, 10 माइनस 6 कितना बचता है, 4, यानी इसके अंदर क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2। देखा सिंप्लीफिकेशन कितनी आसान हो गई, अदरवाइज डेसिमल में आती। अगर मैं नंबर 4 यूज करता, 5 यूज करने से हमें सिंप्लीफिकेशन इजी मिल गई। 6 डिवाइडेड बाय 2 3, क्या 3 इस इंटरवल में आता है, रेंज के अंदर, ये आंसर रेंज में आता है जी। 3 बिलोंग करता है क्योंकि 2 से बड़ा 3 इधर होगा, कहीं पे 3 इधर होगा ना हमारे पास, बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ये तो 1 था ना, इधर लिख ले 1 इंप्लाइज, इसी तरह 2 इंप्लाइज एफ इनवर्स 5 4 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, ये भी 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करते हैं,
4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 1, डज नॉट बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। यानी मैंने इधर से x की वैल्यू ली और ये इधर आंसर आ रहा है ये वाला, जब x की वैल्यू 5 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, वो बिलोंग करता है 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि 1 यहां पर होता है, हमारी जो रेंज है वो ये वाला इंटरवल बनती है तो ये बिलोंग नहीं करेगा, हेंस इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनली फर्स्ट इक्वेशन बनती है, क्योंकि फर्स्ट सेटिस्फाइड कर रही है, इसके अंदर पुट करने से इक्वेशन नंबर 1 तो आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आएगा हमारे पास कंप्लीट थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, हमने इसका इनवर्स भी कैलकुलेट करना है और डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है इनवर्स फंक्शंस की, ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहां पर एफ ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये चीज आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, f इधर आगे इनवर्स बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, वाई उधर जाके माइनस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे हम। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू 6 माइनस y, ये कांस्टेंट आ जाएगा, इसमें पुट करते हैं माइनस b, ये माइनस और ये माइनस, ये चीज आ जाएगी प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना है माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या आ जाएगा 4 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c 6 माइनस y डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू कितनी है 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, अगेन यहां से 4 को कॉमन लेंगे, जब 4 को कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहां पर भी 1 बचेगा, ये 4 बाहर आ चुका, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 18, माइनस माइनस प्लस, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कॉमन आ चुका है, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वन 3y आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 बनेगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3y पहले लिख लो, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 17 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन आएगा ऊपर से, जब 2 कॉमन आएगा तो यह आ जाएगा मेरे पास जस्ट 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस 17, 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाय 6, ये चीज आ गई, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा जस्ट 3, तो यह देगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3, ये चीज आ जाएगी। x की वैल्यूज आ चुकी है, लेकिन हमने इनवर्स कैलकुलेट करना है, x की जगह y इनवर्स y पुट करेंगे, सॉरी f इनवर्स y, ये चीज आ जाएगी, इसमें ये पुट करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगी, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। और लास्ट में क्योंकि हमारा वेरिएबल x है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें दिया है, हमें x में ही आंसर देना पड़ता है, तो लास्ट स्टेप रिप्लेस x y, जहां पर y लिखा होगा वहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे, ये भी x आ जाएगा, यहां पर भी x लिखेंगे, तो इनवर्स हमारे पास 2 आ जाएंगे, प्लस माइनस 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3, ये 2 इनवर्स आए हैं, अभी यहां पर इनवर्स हमारा नहीं आया, उसके लिए हमें डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है चलो जी, पहले इसे सेपरेट लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 की फॉर्म में। पहले पॉजिटिव लिख ले 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3, ये 2 इनवर्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमारे पास, ठीक है, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया। अब कौन सा इनवर्स है, इसके लिए हमें डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ये डोमेन तो डिफाइन है फंक्शन की, इसी को लेके चलेंगे हम जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर लेके चले,
सिंस टू डिटरमिन विच वन इज इनवर्स, इन दोनों में से इनवर्स कौन सा है, तो x ग्रेटर इक्वल टू 5 से ग्रेटर, रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये 5 आ गया, 5 से ग्रेटर हो तो राइट साइड की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये डोमेन ऑफ फंक्शन आ जाएगी। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगी मेरे पास, 5 से इन्फिनिटी, 5 टू इन्फिनिटी, यहां पर इक्वल का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं हम, ठीक है, 5 को क्लोज करेंगे, 5 से बड़े तमाम नंबर्स। अब रेंज को इसी की मदद से सॉल्व करेंगे, इसको यूज करते हुए हम ये फंक्शन बनाएंगे जैसे सेकंड पार्ट के अंदर हमने बनाया था, ठीक है। सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसको यूज करके हमने ये बनाना, पहले x स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 25, पॉजिटिव नंबर है, लेस देन होता तो ग्रेटर देन लिखते, जब ग्रेटर देन हो तब भी ग्रेटर देन ही लिखना होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करनी होती ग्रेटर देन के अंदर। उसके बाद x स्क्वायर के साथ किसको मल्टीप्लाई करवाना है, 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करवा दो, 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, ये बन चुका 3x स्क्वायर, ये वाला नंबर माइनस 2x प्लस 6, लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस क्या करना है जी, माइनस 2x प्लस 6, ये 3x पहले से था, उसकी जगह क्या लिख दिया माइनस 2x प्लस 6, ग्रेटर देन 75 पहले से है, इसमें क्या ऐड किया हमने माइनस 2x प्लस 6, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब ये एफ ऑफ एक्स बन चुका है, जो मुझे रेंज कैलकुलेट करनी है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 81 माइनस 2x, ठीक है, ये फंक्शन बन चुका है। लेकिन ये डोमेन, इसी की मदद से हम रेंज कैलकुलेट करेंगे अपनी। ये इनपुट है, इनपुट में सबसे छोटा नंबर क्या है 5 को पुट करते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाएगी, 5 पुट करें जरा इधर, जब 5 पुट करते हैं 1 माइनस 2 इंटू 5 सॉल्व करेंगे तो ये आता है 71, कितना आंसर आता है 71 के इक्विवेलेंट, इज ग्रेटर देन, सॉरी यहां पे इक्वल 71, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 71, f ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 71, यानी मेरी रेंज कहां से स्टार्ट होगी 71 से ग्रेटर। रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए चीजों को समझना आसान हो जाए। 71 यहां पर कहीं पर होगा, 71 से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, यानी जो हमारी जो रेंज बनेगी उस फंक्शन की इस डोमेन की मदद से, दैट इज 71 से कहां तक इन्फिनिटी। यहां पर इक्वल का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट यूज करनी है 71 पर, इन्फिनिटी पे नहीं करते हम। ये रेंज आ गई, ये डोमेन आ गई फंक्शन की, मुझे कैलकुलेट करनी है इनवर्स फंक्शन की। कैसे, जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज होती है वो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन बन जाती है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 71 से इन्फिनिटी और ये आ जाएगा मेरे पास 5 से इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। अब हमने इनवर्स बताना है क्योंकि हमने 2 इनवर्स कैलकुलेट किए थे। इनवर्स यूनिक होता है, डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स की मदद से ही हम बताएंगे कि हमारा इनवर्स कौन सा है, पहला वाला है या दूसरा वाला, ठीक है। चलिए जी आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने इनपुट डोमेन से वैल्यू लेनी होती है, 71 से बड़ा कोई भी नंबर ले लें, 72 ले लें। टेक x इज इक्वल टू 72 बिलोंग्स टू डोमेन 71 से इंफिनिटी, पुट इन 1 एंड 2, 1 और 2 में पुट करते हैं, पहले 1 में पुट करते हैं इनवर्स में। 1 इंप्लाइज f इनवर्स 72, जहां पर x लिखा हुआ वहां पे, सॉरी यहां पर x था, यहां पे मैंने वेरिएबल चेंज नहीं किया, इसको चेंज कर लेंगे, यहां पर x आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो जी आगे चलते हैं, इस x की जगह पुट करते हैं 72, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 72 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 3। इसको एक ही दफा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, सारी वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आती है 5.04।
क्या ये इस इंटरवल को बिलोंग करती है? आंसर इज यस। ये 5 से ये 5 से बड़ा ही नंबर आया जो मेरे पास एफ इनवर्स की वैल्यू आई है, विच इज बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। यानी 72 पुट करने से इक्वेशन नंबर 1 वो इसको बिलोंग करती है। ये इनवर्स है, लेकिन हम डाउटली ये भी चेक कर लेते हैं। 2 इंप्लाइज, जब 2 में पुट करेंगे 72, यहां पर x की जगह 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 72 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 3, यानी इस x की जगह 17 पुट करेंगे। जब इसे सोल्व करते हैं कैलकुलेटर से हमें आंसर मिलता है दैट इज -4.37 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज। रेंज को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमारी रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है? 5 से बड़े नंबर, 5 से बड़े नंबर, क्योंकि नेगेटिव तो इधर आ रहा है आंसर, वो बिलोंग नहीं करता। हेंस तो इनवर्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो इनवर्स ऑफ x ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3x माइनस 17 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पर हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमें ये फंक्शन दिया है, उसका हमने इनवर्स भी कैलकुलेट करना है और डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करनी है इनवर्स फंक्शंस की। अब जो आखिरी 2 पार्ट्स हैं ये दोनों मैं एक ही मेथड से सॉल्व करूंगा। जैसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ किया ना, वहां पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसे सॉल्व कर लिया। लेकिन यहां पर जब हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, इसके स्क्वायर को ओपन नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे जरा देखिए। जब इनवर्स कैलकुलेट करना होता है हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स को हम लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल। जब वाई के इक्वल लेट कर ले, यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। एफ इधर आगे इनवर्स, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है वाई के बराबर, यह आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर ओपन नहीं करना, 1 को इधर ले आए, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से इधर आगे माइनस हो जाएगा और 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब डिवाइड होगा तो y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या बचेगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना हमने, तो ये आ जाएगा मेरे पास y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पे प्लस माइनस लिखना है क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट। पहले मैं ये टर्म लिख रहा हूं, इधर लिख लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं साथ ही साथ। x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। जब x की वैल्यू आ जाए तो समझ ले इनवर्स हमें मिल गया। तो x इसके बराबर है f इनवर्स y, इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास f इनवर्स y। इस x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी और ये वैसे की वैसे आ जाएगी, इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये इनवर्स आया वेरिएबल y में, हमने x में आंसर देना है अपना। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या करना पड़ता है हमें? रिप्लेस y बाय x के साथ। किसके साथ रिप्लेस करना पड़ता है? y को की जगह x पुट करना पड़ता है। तो हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स x, इस y की जगह x आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर 2 इनवर्स, सॉरी यहां पर x है, यहां पर 2 इनवर्स आ रहे हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन सा इनवर्स होगा वो हम इनवर्स फाइंड आउट करके चेकआउट करेंगे इसे। ठीक है, चले जी पहले इसे सेपरेट कर लें हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास। सो f इनवर्स इज इक्वल टू एक आ जाएगा पॉजिटिव और एक आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव। दोनों को सेपरेट लिख लें जैसे पहले सवालों के अंदर करते चले आए। इससे क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं।
और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। टू डिटरमिन विच वन इज इनवर्स, के कौन सा इनवर्स है उसके लिए हमें डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दो तरीकेकार हैं डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करने से। ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था ना, वैसे भी इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि हम एक ही मेथड को फॉलो करेंगे डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा इनवर्स है उसके लिए हमें डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। सिंस लेके चलते हैं, ये जो कंडीशन होती है ये हमारे पास डोमेन होती है। हर सवाल के अंदर हमें दी है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, यहां पर हमें दी है x ग्रेटर और इक्वल 3। अब देखिए जब रियल लाइन ड्रॉ करते हैं ना हम, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 3 से ग्रेटर, ग्रेटर यानी राइट साइड की तरफ जाना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये वाला इंटरवल जो होगा ये डोमेन होगी इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की, ठीक है। तो डोमेन मेरे पास क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3 से इंफिनिटी, क्लोज्ड ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट 3 पर, क्योंकि 3 पर इक्वल का साइन है, ठीक है। ये तो आ गई डोमेन। अब हमने रेंज बतानी है, इसी कंडीशन को यूज करते हुए हमने ये फंक्शन बनाना है अब, ठीक है, फॉर रेंज। किसके लिए, फॉर रेंज। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी को यूज करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये बनाना है मुझे। अब यहां पे स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करना है, x माइनस 3 है यानी -3 करें, या इसको इधर ले आए, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, +3 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, इसका स्क्वेयरिंग करें बोथ साइड्स, क्योंकि x माइनस 3 का क्या है स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहता है, चेंज नहीं होगा हमारे पास यहां पर, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये बन चुका है, उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को। जब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे लेफ्ट और राइट तो ये 0 ही बनेगा, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें वो 0 ही रहता है हमारे पास, ठीक है। और लास्ट में +1 कर दें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, यह देखिए 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर +1 ग्रेटर देन 0 + 1 क्या होता है, वो 1 ही होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 1 के बराबर, और ये किसके बराबर आ चुका, दैट इज f ऑफ x बन चुका। यानी इस कंडीशन को यूज करते हुए मैंने यहां से f ऑफ x बना लिया। जब f ऑफ x बन जाए, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर और इक्वल 1 आ रहा है यहां पर, ठीक है। अब यहां पे -3 पुट करने की जरूरत है, यहां पर x नहीं है, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट था वहां पर x था राइट साइड पे, तो तब हमने वो पुट किया। यहां पर पुट ना भी करें, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं f ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, यानी हमारी जो रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, दरमियान में होगा 1 से ग्रेटर, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ग्रेटर राइट साइड की तरफ जाते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास, रेंज ऑफ f ऑफ x, रेंज ऑफ f ऑफ x ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर कहां तक, इन्फिनिटी तक, तो याद देगा 1 से इन्फिनिटी, ये मेरे पास आ गई रेंज ऑफ फंक्शन उसकी। ये डोमेन हो तो रेंज ये बनती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमने जो इनवर्स की निकालनी है डोमेन और रेंज, फिर हमें पता चलेगा इनवर्स फंक्शन कौन सा है हमारे पास, ठीक है। कैसे लेके चलना है ये मैंने बताया, जो डोमेन होती है फंक्शन की वो इनवर्स की हमारे पास रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है, हेंस डोमेन इनवर्स फंक्शन की, जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है इनवर्स फंक्शन, दैट इज 1 से इन्फिनिटी, और जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है हमारे पास किसकी, इनवर्स फंक्शंस की, 3 से इन्फिनिटी। ये चीज आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, डोमेन रेंज आ चुकी है इनवर्स फंक्शंस की। फिर हम ये बता सकते हैं इनमें से इनवर्स कौन सा है, ठीक है। हमने यहां से वैल्यू चूज करनी होती है, यहां से वैल्यू लेके पुट करनी होती है फर्स्ट और सेकंड में, और आंसर देखना है इस इंटरवल में आता है या नहीं, ये काम करना होता है, ठीक है। टेक अब 1 से बड़ा नंबर,
1 से बड़ा क्या है, 2 भी है, 3 भी है, जो मर्जी कर लें। तो मैं 2 ले लेता हूँ अपनी आसानी के लिए बल्कि 3 ले लें, क्योंकि 3 - 1 करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। आप देखिएगा 1 से आगे जो मर्जी नंबर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, x = 3, ताकि सिंप्लीफिकेशन को आसान बना सके। बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल में लेना है, पुट इन 1 and 2। पहले 1 में पुट करते हैं ये वाली वैल्यू, इसमें इनवर्स फंक्शन में 1 इम्प्लाइज, तो यह आ जाएगा f इनवर्स 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। 3 - 1 कितना होता है, दैट इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 1। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा 4। क्या 4 इसको बिलोंग करता है, क्योंकि हमने वैल्यू यहां से ली थी x की, आंसर हमारा इसके अंदर आना चाहिए। तो 3 से बड़े नंबर, 3 से आगे 4 आता है, यस आता है, तो 4 यहां पर ही होगा ना, कहीं इसी इंटरवल में आता है हमारे पास। तो ये बिलोंग करेगा 3 से इन्फिनिटी, ये चीज आ जाएगी। ये इनवर्स है, ये तो बता दिया उसने। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, x = 3 पुट करना है हमने 2 के अंदर, एंड 2 इंप्लाइज, ये भी चेक कर लेते हैं क्या ये इनवर्स बनता है कि नहीं बनता। 3 अब माइनस की जगह पुट करेंगे, ये माइनस है तो यहां पर माइनस आएगा, सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, x की जगह 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व करते हैं, 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 1, 3 - 1 दैट इज 2, डज नॉट बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग नहीं करता इस इंटरवल में, क्योंकि ये 3 से ऑनवर्ड जा रहा है, 3 4 5 6, तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो हेंस इनवर्स ये होगा हमारे पास, हेंस इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज ये वाला फंक्शन 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनल ये इनवर्स आ जाएगा 5th पार्ट का। लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए बेटा लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले f(x) को लेट कर लिया y के बराबर, और f इधर आके इनवर्स हो गया, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर f(x) की जगह हम लिखेंगे y, तो y आ जाएगा हमारे पास, दैट इज -3x + 4 का होल स्क्वायर -5। यहां से हमने स्क्वायर नहीं ओपन करना, x की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, फाइंड आउट करनी है। ये इधर आगे प्लस हो जाएगा y + 5 -3x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड y + 5 डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको सोल्व करेंगे तो x + 4 का होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मेरे पास 2 वैल्यूज देगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो y + 5 डिवाइडेड बाय -3, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x + 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट x की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, x + 4 पहले लिख लिया, प्लस माइनस इसको बाद में लिख लेते हैं, यह आ जाएगा y + 5 डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, ये चीज आ जाएगी। अब यहां से x की वैल्यू निकाले तो x किसके बराबर आ जाएगा, +4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर y + 5 डिवाइडेड बाय 3। ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर। ठीक है, अब आगे सोल्व करना है इसे हमने, क्योंकि x किसके बराबर है, f इनवर्स y के, तो इस x की जगह हम ये लिखेंगे तो हमें इनवर्स मिल जाएगा इस फंक्शन का। तो ये इनवर्स आ जाएगा मेरे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y + 5 डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमें रिप्लेस करना होता है y की जगह x, इधर भी x आ जाएगा और इधर भी x आ जाएगा, तो -4 प्लस माइनस y + 5 डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये चीज आ गई। एक 2 इनवर्स हैं, लहदा लिख लेते हैं, तो -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y + 5 डिवाइडेड बाय -3, तो यह आ जाएगा -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y
+5 -3, 2 इनवर्स आए हैं। ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा इनवर्स बनता है हमारे पास, ठीक है। टू डिटरमिन विच वन इनवर्स, तो डोमेन को यूज करेंगे। यहां से डोमेन हमारे पास कहां से स्टार्ट हो रही है इसकी, इस फंक्शन की, सिंस x इज लेस देन -4। जब रियल लाइन ड्रॉ करते हैं सॉरी यहां पर x लिख लें क्योंकि हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया, ये चीज आ गई। -4 से लेस, -4 से इंफिनिटी, यानी ये इंटरवल, ये वाला इंटरवल लेना है हमने, जो हमारी डोमेन होगी -∞ से -4, ठीक है। डोमेन तो आ चुकी, अब रेंज कैलकुलेट करते हैं। तो रेंज हमें क्या मिलेगी, रेंज भी इसी की मदद से सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, x लेस देन -4, ये फंक्शन बनाने की कोशिश करनी है। ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4, ये चीज आ गई, ठीक है बच्चों। उसके बाद x +4 का क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर दे बोथ साइड्स, x +4 का होल स्क्वायर। नेगेटिव है, लेस देन हो तो ग्रेटर देन में, ये मैंने पहले भी बताया, लेस देन इक्वलिटी हो, स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव साइन चेंज हो जाता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज आ गई। अब -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी और इसको भी, क्योंकि मुझे ये फंक्शन बनाना है यहां पर। तो जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x +4 का होल स्क्वायर, ये लेस देन है, जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो अगेन हमारे पास वो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, दैट इज लेस देन 0। 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 ही रहता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद -5, ये बन चुके हैं, -5 लिखते हैं बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। तो -3x +4 का होल स्क्वायर, -5 इधर भी और -5 इधर भी आ जाएगा। ये फंक्शन क्या बन गया हमारे पास, दैट इज f ऑफ x आ गया। ये f ऑफ x जो हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन स्टार्टिंग के अंदर दिया था, हमने इस डोमेन की मदद ये फंक्शन बना दिया। अब विच इज लेस देन -5, जरा बात को गौर से सुनना है आपने। अब जो हमारी जो रेंज है वो -5 से लेस है, लेफ्ट साइड पे जाना है हमने, -5 से लेस, ये वाला इंटरवल मिलेगा इसके अंदर भी। तो ये आ जाएगा हमारे पास -∞ से -5, रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, -∞ से -5। डोमेन हमारे पास ये आ चुकी जो उसने हमें स्टार्टिंग में दी थी, लेस देन x, तो ये बनेगी, लेस देन -5 तो ये बनेगी हमारे पास, ठीक है। यहां पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है, -1 से लेस आ रही है, ठीक है बच्चों। अब डोमेन और रेंज किसकी आई है, फंक्शन की। इनवर्स की कैसे कैलकुलेट करनी होती है, जो रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन बन जाती है। तो -∞ से -5, रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, जो डोमेन होगी -∞ से -4। डोमेन और रेंज आ चुकी इनवर्स की। अब हमने ये बताना है इनमें से कौन सा इनवर्स है, कौन सा इनवर्स नहीं है, ठीक है। वही तरीका कर, डोमेन ऑफ इनवर्स से वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं x इज इक्वल टू -8 ले रहा हूं इस इंटरवल से, क्योंकि यहां से वैल्यू लेनी है। देखिए ये ना माइनस से लेकर यहां तक ये वाला इंटरवल है ना, -6, -7, -8। -8 क्यों ले रहा हूं उसकी आपको बाद में समझ आ जाएगी कि हम अपनी आसानी के लिए नंबर लेते ताकि कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। पुट इन 1 और 2 इस इंटरवल में से लेना है, बिलोंग्स टू -8 बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में से लिया, -∞ से -5, ये आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। पुट इन 1 और 2, जब 1 में पुट करते हैं 1 इंप्लाइज इसमें f इनवर्स -8 दैट इज -4 आ जाएगा मेरे पास, प्लस ये वाला x की जगह क्या आ जाएगा, -8 + 5 डिवाइड बाई -3, ये आ जाएगा -4 प्लस -3 डिवाइड बाई -3, माइनस के साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, तो -1 + 1 विच इज -3। अब क्या ये -3 इस इंटरवल को बिलोंग करता है, देख लेते हैं। ये -4 है, इधर -5 होगा, -6 होगा,
लेकिन -3 तो इधर होगा। हमारे पास तो ये वाला इंटरवल है, ये जो आ रहा है ना -3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, -∞ से -4 को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमारा आंसर इधर बन रहा है। हमारे पास तो ये वाला इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर आंसर आना चाहिए, वो नहीं आता। 2 चेक करते हैं जी, 2 में पुट करके देखते हैं। इसमें पुट करके देखें x = -8। जब इसमें पुट करते हैं -8 तो ये आ जाएगा मेरे पास, दैट इज -4, और ये आ जाएगा मेरे पास x की जगह -8 + 5 डिवाइडेड बाई -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4, इसका आंसर आना है -3 डिवाइडेड बाई -3, ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा -4 -1 विच इज -5। क्या हो जाएगा ये -4 -1 -5 विच इज बिलोंग्स टू, वो इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, क्योंकि -4 से इस तरफ है, ये वाला नंबर -5 इसके अंदर आता है, तो ये आ जाएगा बिलोंग करेगा -∞ से। सॉरी इधर नीचे लिख लेते हैं, स्पेस का में -5, इसका आंसर बिलोंग्स टू -∞ से -4, यानी इस इंटरवल को ये बिलोंग करेगा। आंसर हमारा इसको बिलोंग नहीं करता, जिसको बिलोंग करे वही हमारा आंसर होगा। हेंस सेकंड इक्वेशन इनवर्स होगा हमारा। हेंस इनवर्स इज f(x) इज इक्वल टू -4 माइनस ये वाला नंबर स्क्वायर रूट ऑफ x + 5 - 3। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीख लिए, जिसके अंदर हमने इनवर्स ऑफ ए फंक्शन भी फाइंड आउट किया, डोमेन और रेंज भी चेक की, और इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करना सीख ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हम।